इनर चाइल्ड आपका वो हिस्सा है जिसने आपके साथ साथ हर लाइफ की स्टेज से ट्रैवल किया है, आपके अंदर सरवाइव कर रहा है। ये आपके अंदर का वो पार्ट है जिसको आपके पेरेंट्स या आपके करीबी भी जान नहीं पाए हैं। ये वो पार्ट है जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है, और ये वो पार्ट है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ही रेज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप ही को पता है कैसे। वेलकम बैक एवरीवन टू योर चैनल द डिवाइन यू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनर चाइल्ड क्या है। साथ ही साथ अपने इनर चाइल्ड पर वर्क करने से पहले दो ज़रूरी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। चलिए देखते हैं। दिन भर में हमारे अंदर करीब 60,000 थॉट्स जनरेट होते हैं, और ये करीब 90% सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन के द्वारा होता है। अवचेतन मन माइंड का वो लेवल है जहाँ हमारी सारी इमोशनल इंफॉर्मेशन, हमारे अब तक की सारी मेमोरीज स्टोर्ड है, अच्छी या बुरी। और वो भी मेमोरीज जिसमें हमने कोई भी तरह का ट्रॉमा, एंजाइटी, हर्ट, फियर, रिग्रेट्स, इनसिक्योरिटीज को फेस किया था, जो कि सबकॉन्शियस का मैक्सिमम होल्ड है हमारी थॉट्स की प्रोसेसिंग में। हमारा रिस्पॉन्स भी इसी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे होता है। अवचेतन मन को ही इनर चाइल्ड बोलते हैं, एंड इट हैज इन इट all the innumerable stimuli and responses that are not immediately visible to the consciousness। ऐसे समझिए कि इनर चाइल्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है, और एडल्ट या प्रेजेंट यू स्क्रीन की तरह है। एडल्ट वही प्रोजेक्ट करता है जो उसके अंदर के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होगी। हम सभी के अंदर एक छोटा बच्चा है। बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे होंगे जब हमको इसके होने का एहसास मिला होगा। कई बार हम दूसरों के बर्ताव को देख के भी ये महसूस करते हैं कि क्यों ये पर्सन बड़ा होकर भी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों झगड़े खत्म नहीं करते, क्यों मैच्योर बिहेव नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस सभी का रहा होगा। ऐसा तो कोई रूल नहीं है जो ये बोलता है कि अगर आपको पास्ट में किसी चीज़ में सक्सेस ना मिली हो तो फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कोई इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले एक डर निकल के सामने आता है, फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी हैबिट्स चेंज नहीं हो पाती हैं। कभी अंदर डर सा लगता है, कभी हर्ट महसूस करते हैं, कभी लोनली फील करते हैं। ये तब होता है जब हमारे अंदर का बच्चा जख्मी है, और समय रह के उसको जो अटेंशन, जो प्यार, केयर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम जरूर समय के साथ बड़े हो गए, लेकिन वो बच्चा नहीं। तभी तो छोटा सा ट्रिगर होने पर ये ओवरफ्लो होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इरिटेशन, जेलेसी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। The truth is, no matter the issue, the inner child in all of us still acts like a child at times। क्या कभी आपने ध्यान दिया है वो इनर वॉइस पे जो समय समय पर अपना प्रेजेंस फील कराती है? कभी आपके अंदर का 6 साल का बच्चा सामने आ जाता है जब आप इग्नोर्ड फील करते हो। कभी आपके अंदर का 10 साल का बच्चा सामने आता है जब आप हर्ट फील करते हो। एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप 7 साल के हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेल रहे हो। खेलते खेलते आप अचानक से गिर जाते हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको संभालने के बजाय आप पे हंसते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है कि आपको एट प्रेजेंट वो इंसिडेंट क्लियरली याद ना हो, आपको ये भी याद ना हो कि उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, लेकिन इस इंसिडेंट से रिलेटेड अभी भी कुछ याद ज़रूर है। आपके सबकॉन्शियस के अंदर उस इंसिडेंट से रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे फीलिंग ऑफ शेम, एम्बैरेसमेंट एंड हर्ट। उस समय अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया होगा तो शायद वो भी याद रहेगा, कॉज यू वर एट द पीक ऑफ योर इमोशंस। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिजिकल स्कार्स तो हील हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं, माइंड के अंदर की वो यादें ज़रूर रहती है, एंड ऑल्सो द फीलिंग्स एंड पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट। और यही सब बातें उनके प्रेजेंट लाइफ में भी असर डालती हैं। अपनी पर्सनालिटी को देख के आप चेक कर सकते हो। दिस इज द साइड ऑफ योर कैरेक्टर दैट कैन टेक ओवर व्हेन यू आर फेस्ड विद अ चैलेंज। हमारे अंदर जो वुंडेड चाइल्ड है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी ही नेग्लिजेंस की वजह से है, बल्कि हमारे पेरेंट्स और एंसेस्टर्स ने भी कुछ ना कुछ सफ़र किया होगा अपनी लाइफ्स में, क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं था कि कैसे वर्क करे अपने इनर चाइल्ड पे, कैसे हील करे इसे, जिसके कारण ये हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमारे नहीं हैं, लेकिन हमको विरासत में मिले हैं। इसीलिए जब हम इनिशिएटिव लेते हैं और अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करते हैं, तब हम इतने जनरेशन्स के पैटर्न को भी ब्रेक कर पाते हैं। दिस प्रैक्टिस
doesn't just benefit us, but it also liberates numberless generations of ancestors and descendants. तो फिर समझना यहाँ पे ये है कि जैसे हमारे अंदर हमारे इनर चाइल्ड या सबकॉन्शियस में पास्ट जनरेशन्स के भी पेन्स हैं, ठीक उसी तरह हमारे जीन्स और डीएनए में पास्ट जनरेशन के विजडम और इंटेलिजेंस भी है, जिसके पावर को यूज़ करके हम उस बच्चे को हील कर सकते हैं और अपने अवेयरनेस और कंपैशन से उसके सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। और यही प्रोसेस को इनर चाइल्ड हीलिंग बोलते हैं। अब समझते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए किन 2 बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। चलिए देखते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस। लाइफ में पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग सफ़र करते हैं क्योंकि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, रेजिस्ट करना चाहते हैं। किसी भी हीलिंग की शुरुआत ही एक्सेप्टेंस के साथ होती है। अपने इनर चाइल्ड पर वर्क करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल फॉर्मूला से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें तो सफरिंग भी ज़ीरो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेजिस्टेंस को ज़ीरो कैसे करें। सिंपल, रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्सेप्ट करो, काम नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करो। आप सॉल्यूशंस पे काम तब करोगे जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सेप्टेंस सिर्फ खुद की प्रॉब्लम के लिए ही नहीं, सभी चीज़ के लिए। लेकिन लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं रियलिटी को। They can't accept that someone may have a different opinion than theirs. They can't accept कि उनके पार्टनर को भी अपनी स्पेस की ज़रूरत है and try to control them. They can't accept their failures, their mistakes, their flaws, and so they can't accept their past events and the suffering continues. But understand, acceptance में healing powers है. Once you accept your reality, you will also start working on the solutions to make it better. तो अगर आप अपने आप को स्टक महसूस करते हो तो फिर समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट कीजिए। जितना जल्दी एक्सेप्टेंस उतना ही जल्दी सॉल्यूशंस। सिंपल। हम सभी के पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आई वुड से टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज है जो छूट गए हैं एंड यू फील स्टक। सो वॉट? इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीवन, व्हाई डोंट वी जस्ट फोकस ऑन रीपेरेंटिंग आवर ओन सेल्फ? और ये सिर्फ एक्सेप्टेंस से ही पॉसिबल है। इमोशनल लेवल पे आपका एडल्ट सेल्फ आपके यंगर सेल्फ को सब कुछ प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन पहले एक्सेप्ट करो। आपको अंदर से बहुत पीस महसूस होगा। यू विल ऑल्सो सी द डिफरेंस। दूसरा है पे अटेंशन टू द नीड्स। थोड़ा अवेयर होना। लेट्स इमेजिन कि आपके घर में एक बच्चा है जिसके पास सुपर पावर्स है or say gifted with godlike powers. So my question is, how will you make that child fulfill your wishes? कैसे कन्विंस करेंगे उसको अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए? क्या ऑर्डर करेंगे? लेकिन अगर बैकफायर कर गया तो फिर क्या करेंगे? गुस्सा दिलाया तो सब बेकार हो जाएगा। क्या खिलौने देंगे, चॉकलेट देंगे? लेकिन मैंने पहले भी कहा ये बच्चे में सुपर पावर्स है। आप उसको वो चीज़ दे के टेम्प्ट नहीं कर सकते जो वो खुद अपने लिए ला सकता है, लेकिन एक चीज़ है जो वो खुद नहीं कर सकता है, जो वो क्रेव करता है, वो है आपका अटेंशन, टाइम और कंपनी। यही चीज़ हमारी सबकॉन्शियस यानी इनर चाइल्ड के लिए भी अप्लाई होती है। इसको आपका अटेंशन चाहिए, आपका टाइम चाहिए। आज जो कुछ भी हम हैं वो अभी तक की प्रोग्रामिंग की वजह से ही है। हमारे ज़्यादातर सभी बिहेवियर्स प्रोग्राम्ड है क्योंकि हम कॉन्शियस लेवल पर इतनी अवेयरनेस नहीं रख पाते हैं। अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि एक चीज़ है जिसको हम अनदेखा कर देते हैं, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्शन। इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। इस बच्चे को क्या चाहिए, क्या नीड्स है, पता ही नहीं होता है। आपके हर डिज़ायर को पूरा करने की काबिलियत है इसमें, फिर भी ये नेग्लेक्टेड है। सो हाउ कैन यू गेट कनेक्टेड विद इट? जस्ट बाय बीइंग मोर अवेयर। किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने स्टेट ऑफ माइंड को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ। याद कीजिए क्या ऐसा है जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। अपनी हॉबीज़ और स्किल्स को नर्चर करो। पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में थोड़ा थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व करो।
धीरे धीरे आपके इनर चाइल्ड और आपके एडल्ट सेल्फ के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश होने लगेगा। तब हीलिंग भी आसान हो जाएगी जब आप अपने इमोशंस को दबाते नहीं हो, जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। आपके इनर चाइल्ड को बेटर फील होता है। It feels as if the inner parts that were separated have united again and there is greater peace than ever before. जब आप अपनी हैप्पीनेस और हीलिंग पे फोकस करते हो, आपके आसपास सभी को बेनिफिट होता है। Your choice to take control of your well-being can change the world at large. आशा करती हूँ कि आपको अभी तक की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप भी अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने का इनिशिएटिव लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको अपने इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड स्टेप्स के बारे में जानकारी दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू so much for watching. Take care.